हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू वी स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और यूट्यूब की हिस्ट्री पे पहली बार है कि CSIR नेट लाइफ साइंस कंप्लीट कोर्स आपका आया है। तो आपको यहाँ पर मिलेगा CSIR नेट लाइफ साइंस से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स, चाहे वो आपका जनरल एप्टीट्यूड का भाग हो या फिर आपका सब्जेक्ट वाला भाग हो, तो आपको दोनों मिलने वाला है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाला कोई भी नोटिफिकेशन या फिर CSIR से रिलेटेड कोई भी अपडेट या फिर लॉकडाउन से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिले सबसे पहले। तो आइए, ये लेक्चर मैंने क्यों बनाया है उसको जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, जो बच्चे गेट इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं गेट का, उनके लिए मैं माइक्रोबायोलॉजी ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। इसी चैनल पे जा करके माइक्रोबायोलॉजी वहाँ से पढ़ सकते हैं, अगर गेट में वे एज ए माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट चूज करना चाहते हैं तो। ठीक है, बाकी हमारा आज है 4 जनवरी और 5 जनवरी से हम अपना जो हमारा सेशन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग की सबसे पहली यूनिट रहेगी हमारी बायोकेमिस्ट्री। ये बायोकेमिस्ट्री यूनिट मैंने क्यों ली, ये मैंने गेट वालों के लिए और आपका CSIR नेट वालों के लिए। जो आपका गेट वाले हैं वे तो इससे फ़ायदा लेंगे ही लेंगे, बट जो CSIR नेट वाले हैं मैं इन डेप्थ में पढ़ाने वाला हूँ, काफ़ी डिटेल में आपको पढ़ाने वाला हूँ। जितना भी आपका रिसर्च एरिया आता है बायोकेमिस्ट्री से वो सब मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है ये जो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर रहेंगे आपके लगभग 61 से आपका 65 लेक्चर तक जाएगा, यानी कि 60 से 65 लेक्चर तक आपके जाने वाले हैं, क्योंकि हम इसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। याद रखना, ये लेक्चर आपका CSIR नेट, गेट, DVT एंड ICMR के लिए इनफ होगा। आप कोई से भी साल का पेपर उठाकर देख लेना और ये मेरे 65 लेक्चर देख लेना, आपको कोई कुछ बायोकेमिस्ट्री में कुछ भी बाहर से नहीं मिल सकता। मैं सब चीज़ यहाँ पर कवर करवाने वाला हूँ। तो एक बार फिर से, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो जो हम कल से अपनी बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला लेक्चर रहेगा वो बेसिक बायोमोलिक्यूल्स पर रहेगा, यानी कि हम जानेंगे कि बायोकेमिस्ट्री क्या है, क्यों हम बायोकेमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशन जानेंगे, हम देखेंगे कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स होते हैं। एक प्रकार से आपका बेसिक लेक्चर होने वाला है। इसके बाद हम देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग, डिफरेंट टाइप के हम केमिकल बॉन्डिंग देखेंगे, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, वंडर वाल फोर्स क्या होती है, हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन कैसा होता है। ठीक है, तो वे सब हम केमिकल बॉन्डिंग में देखने वाले हैं। हम देखेंगे प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड बनता है, कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सा होता है, जो आपके न्यूक्लिक एसिड होते हैं उनमें कौन सी बॉन्डिंग कहाँ पर किस नाम से जानी जाती है। ठीक है, CSIR के लिए ये पार्ट थोड़ा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टी जो वाटर देखेंगे, वाटर की डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टी देखेंगे। हम देखेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन आपका क्या होता है। इन सबको हम 4 लेक्चर में अपना फिनिश कर लेंगे। 5वां लेक्चर आपका MCQ एंड PYQ करेगा, जो कि इन तीनों से ही रिलेटेड रहेगा। इसके बाद हम मोल कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, जिसके आपके कम से कम 2 लेक्चर बनने वाले हैं, लेक्चर 6 एंड 7। इसके बाद हम pH कॉन्सेप्ट पर जाएंगे। pH कॉन्सेप्ट पर के आपके कम से कम 2 लेक्चर होने वाले हैं, और मोल कॉन्सेप्ट के भी आपके 2 लेक्चर होने वाले हैं, जिसमें हम मोलरिटी देखेंगे, मोलिटी देखेंगे, नॉर्मलिटी देखेंगे, आपका मोल फ्रैक्शन, ये सारे देखेंगे। ठीक है, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे। फिर हम pH कॉन्सेप्ट पर चलेंगे, pH के कितने टाइप्स होते हैं, pH में हम क्या किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सब देखने वाले हैं, चाहे वो गेट से रिलेटेड हो, आपके CSIR से रिलेटेड हो। अच्छा, ये सबसे पहली बात, ये वीडियो आपको देखनी क्यों है, आपके मन में सवाल आ रहा होगा, आप स्किप करके जाने वाले होंगे, बट पहले इसको एक बार समझ लो। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप फिर आने वाले लेक्चर में आराम से आपको क्या पढ़ना, देखो जब तक हमें पढ़ता नहीं होगा कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ डेप्थ तक जाना है, तब तक हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता पढ़ने का। तो ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको पहले समझ लो एक बार। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जब हम pH कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, फिर हम चलेंगे बफर कॉन्सेप्ट पे। बफर कॉन्सेप्ट पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे, हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन को पढ़ेंगे। याद रखना, हेंडरसन हैसलबैक इक्वेशन से आपका CSIR में पूछा जाता है। ठीक है,
आपके अगर पिछले 10 साल के पेपर उठा लो तो आपका कम से कम 7 से 8 बार हेंडरसन हेसलवैच इक्वेशंस आपका पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद हम टाइट्रेशन पे चलेंगे। टाइट्रेशन और आयनिक स्ट्रेंथ आजकल CSIR नेट लाइफ साइंस के हॉट टॉपिक में गिने जाते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों की बेस्ट ट्रिक्स देखेंगे कि किस प्रकार से बेस्ट ट्रिक्स हैं। और याद रखना इन सब टॉपिक्स में हम निमोनिक्स और ट्रिक्स भर भर कर यूज करेंगे। आपको फनी निमोनिक्स मिलेंगे जो मेरे द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, वे आपको निमोनिक्स मिलने वाले हैं। इसके बाद हम रिएक्शन काइनेटिक्स पे चलेंगे। काइनेटिक्स में हम देखेंगे रिएक्शन रेट क्या होता है, रेट लो क्या होती है। फिर हम इंटीग्रेटेड लो पे चलेंगे, हाफ लाइफ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन पे चलेंगे। इसके बाद फिर हम इसके MCQ देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका 21, 22, 23, 24, 25 लेक्चर जो है बायोलॉजिकल थर्मोडायनेमिक्स पर आ जाएंगे। हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स की बायोलॉजी में क्या एप्लीकेशन है। टाइप्स ऑफ सिस्टम पे चलेंगे, एंथैल्पी एंट्रोपी पे चलेंगे, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जिसमें हम प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ ये सब देखने वाले हैं। इसके बाद नंबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ऑलमोस्ट 8 से 9 क्लासेस की जो होने वाली वो अमाइनो एसिड पे होने वाली है। हम पढ़ेंगे अमाइनो एसिड कितने टाइप्स के होते हैं, किस अमाइनो एसिड की क्या स्ट्रक्चर होती है, इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टी पर हम चलेंगे। हम देखेंगे कि कौन कौन से एग्जाम में अभी तक आपके अमाइनो एसिड में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपके लगभग 33 से लेकर के 40 तक जो लेक्चर रहने वाले हैं प्रोटीन के ऊपर रहने वाले हैं। प्रोटीन के टाइप जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड क्या होता है, उसी में हम पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन क्या होता है, मायोग्लोबिन क्या होता है। रामचंद्रन प्लॉट देखेंगे, रामचंद्रन प्लॉट भी आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके बाद 41, 42वां लेक्चर आपका प्रोटीन डिग्रेडेशन पर रहेगा। डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं जिनसे हम प्रोटीन को डिग्रेडेशन कर सकते हैं। ठीक है, उनकी सबकी मैकेनिज्म मॉडल देखने वाले हैं। 43, 44वां लेक्चर आपका प्रोटीन फोल्डिंग के ऊपर होने वाला है कि किस प्रकार से प्रोटीन की हम फोल्डिंग कर सकते हैं, कौन कौन से उसमें मॉडल हो आ रखे हैं। ठीक है, तो वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट आपके 3 लेक्चर न्यूक्लियोटाइड, याद रखना 3 लेक्चर आपके न्यूक्लियोटाइड पे चले जाएंगे जिसमें हम न्यूक्लियोटाइड के फंक्शन देखेंगे, न्यूक्लियोटाइड की क्या स्ट्रक्चर होती है। हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ DNA कौन कौन से होते हैं, DNA की स्ट्रक्चर कैसे होती है, DNA में बॉन्डिंग कैसी होती है, RNA क्या होता है। ठीक है, तो ये सब हम न्यूक्लिक एसिड में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ऑलमोस्ट आपके 3 लेक्चर कार्बोहाइड्रेट्स पे आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स में भी हम पढ़ने वाले हैं कि फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स, कौन कौन से बॉन्ड बने हुए होते हैं, तो वे सब हम कार्बोहाइड्रेट्स में देखने वाले हैं। इसके बाद 2 लेक्चर आपके लिपिड पर रहेंगे। लिपिड की क्या मैकेनिज्म है, किस प्रकार से लिपिड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सा लिपिड इम्पोर्टेंट होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, तो ये सब हम लिपिड राफ्ट वगैरह वो सब हम देखने वाले हैं। माइसिली वगैरह लिपिड में ही आते हैं, वे सब देखने वाले हैं। इसके बाद हमारा एक लेक्चर रहेगा विटामिन्स पे, विटामिन्स के डिस्कवरी, विटामिन्स के साइंटिफिक नेम, विटामिन्स से रिलेटेड डिजीज, तो वे सब हम देखने वाले हैं। इसके बाद आपके जितने भी 55 लेक्चर हो जाए फिर 56 लेक्चर हो जाए, उसके बाद जितने भी आगे को आपके लेक्चर नहीं बचेंगे वे सब एंजाइम्स के रहेंगे। याद रखना आपके एंजाइम्स में लगभग 10 से 11 लेक्चर आने वाले हैं। और हम एंजाइम्स के बारे में चाहे उसकी मैकेनिज्म हो, मॉडल हो, थ्योरी हो, या फिर काइनेटिक्स हो, ग्राफ्स हो, न्यूमेरिकल्स हो, कुछ भी हो, XYZ हम सब पढ़ने वाले हैं, याद रखना। इसके बाद फिर आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है इस यूनिट में। मेटाबॉलिज्म आपकी कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सब आपकी कार्बोहाइड्रेट्स में एक अलग यूनिट में लेने वाला हूँ। तो ऑलमोस्ट इस बायोकेमिस्ट्री में हम सब चीज़ पढ़ लेंगे जो कि आपका DVT, ICMR और आपका CSIR के लिए इनफ रहेगा। याद रखना इन सब में जो डेप्थ पूछा जाता है वो CSIR में पूछा जाता है, फिर DVT में पूछा जाता है, फिर गेट में पूछा जाता है, देन ICMR में पूछा जाता है। यानी कि ये जो मैंने आपको अभी गिनवाए हैं ये लेवल हैं कि किस में कितना डीप पूछा जाता है। तो CSIR में आपका कुछ ज़्यादा डीप पे पूछा जाता है और मैं इन सभी टॉपिक को आपका CSIR से कोरिलेट करके पढ़ाने वाला हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और यदि आपका कोई कलीग, आपका कोई फ्रेंड CSIR नेट लाइफ साइंस की कोचिंग लेना चाहता है तो आप उसको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हो। इसी के साथ टाटा एंड बाय बाय।